हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमन। स्वागत करता हूं सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर्या फॉर फाउंडेशन में। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं 10th क्लास से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट टॉपिक जो हमने किया था इससे वो किया था हमने डिस्टेंस फॉर्मूला। फर्स्ट वीडियो में हमने बेसिक्स के बारे में जिक्र किया था। उसके बाद सेकेंड वीडियो के अंदर हमने क्या किया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच हमने डिस्टेंस निकालना सीखा था और उसके क्या क्या एप्लीकेशन है, कहां यूज कर सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया था। स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, जो है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए ये। अगर हम बात करें एनटीएससी और केवीपीवाई के रिगार्डिंग या फिर सीबीएसई के रिगार्डिंग, दोनों ही ऑप्शंस में अगर हम इसको चूज करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए ये, क्योंकि इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन होता है हमारा वो कॉम्पिटिटिव एनटीएससी में भी आता है और जो हमारा सब्जेक्टिव है सीबीएसई के अंदर या फिर एचबीएसई के अंदर भी इसका क्वेश्चन गारंटेड एग्जाम में होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, यूज भी हम बहुत करते हैं इसका। आगे जब आप मैथमेटिक्स के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब भी हमें जरूरत पड़ेगी तो सेक्शन फॉर्मूला का हम बहुत टाइम पे यूज करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमन। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमन। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं जो हमारा कंटिन्यू चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th क्लास से, उसके अंदर एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके लिए, क्योंकि इसका जो यूज है हम मैथमेटिक्स के अंदर एज वेल एज फिजिक्स में भी यूज करते हैं इस फॉर्मूले का हम, और केमिस्ट्री के अंदर भी यूज करते हैं हम इसका। जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जिक्र होता है किसी प्लेन या कार्टेशियन प्लेन हम कहें या स्पेस के अंदर, हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, वेदर इट इज 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। अब 10th क्लास में हम इसको 2 डायमेंशनल करेंगे, फिर आप 11th में जाओगे तो हम इसको 3 डायमेंशनल भी करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज होने वाला है इस फॉर्मूले का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए। और इस टॉपिक से मैं आपको अगर बात करूं सीबीएसई ओरिएंटेड या एचबीएसई ओरिएंटेड, तो एक क्वेश्चन एग्जाम में गारंटेड होता है सेक्शन फॉर्मूला रिलेटेड। और अगर मैं बात करूं एनटीएससी या केवीपीवाई ओरिएंटेड, तो केवीपीवाई और एनटीएससी के अंदर भी इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन हमारे गारंटेड एग्जाम में होते हैं, दोनों ही फेजेस के अंदर, दोनों ही टायर्स के अंदर। और सेक्शन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आने के भी चांसेस बहुत ज्यादा है। अब की बार अगर हम बात करें तो सेक्शन फॉर्मूला ओरिएंटेड क्वेश्चन आने के चांसेस 100% है। तो ये टॉपिक और ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस वीडियो के अंदर आप अपनी नोटबुक साथ लेके बैठेंगे ताकि जो बेसिक्स है हम उनको नोट कर सकें। सबसे पहले बात करते हैं हम सेक्शन फॉर्मूला के बारे में कि सेक्शन फॉर्मूला क्या है। अगर मैं बात करूं कि सेक्शन फॉर्मूला क्या है, तो चलिए हम इसकी किस तरह से सेक्शन फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं उसके बारे में ही थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट आपको क्लियर कर देता हूं, मैं जिसका यूज करने वाला हूं। मैं सिमिलरिटी का यूज करने वाला हूं। यहां पे आप 9th क्लास में पढ़ के आए कॉन्ग्रुएंसी, और 10th क्लास में हमारा सिमिलरिटी कि कोई भी 2 फिगर सिमिलर कब होती हैं। कॉन्ग्रुएंसी के बारे में आप पढ़ के आए शेप एंड साइज सेम, तो सिमिलरिटी में होता है शेप सेम एंड साइज प्रोपोर्शनल। साइज हमारा प्रोपोर्शनल होता है, मींस सेम रेशियो में होता है। फॉर एग्जांपल 2 ट्रायंगल है, ये आपकी कॉन्ग्रुएंट जब होते हैं जब इनकी सारी साइड इक्वल और सारे एंगल इक्वल हो, तो ये ट्रायंगल हमारी कॉन्ग्रुएंट होती हैं। और किस तरीके से हम इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं वो हम 9th क्लास में सीख के आए हैं। अब मैं कहूंगा 2 ट्रायंगल हमारी सिमिलर कब होते हैं, ये ट्रायंगल है इस ट्रायंगल के सिमिलर हो सकते हैं, मींस शेप सेम बट साइज प्रोपोर्शनल। फॉर एग्जांपल अगर ये 5 है और ये हमारा 2.5 है, तो अगर ये 3 है तो ये क्या रहेगी हमारी 1.5, और अगर ये 4 है तो ये क्या रहेगी हमारी 2।
मीन साइज प्रोपोर्शनल, जो इन साइड्स का रेशियो होगा सभी साइड्स का रेशियो वही होगा। 3/1.52, 5/2.52, 4/2, सारी साइज हमारी प्रोपोर्शनल होते हैं। तो सिमिलर कब होती है ट्रायंगल, जब उनका साइज क्या हो, प्रोपोर्शनल हो। इसी तरीके से हम 6 चैप्टर है हमारा ये, इसको जब पढ़ेंगे तो उसमें सीखेंगे कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब हो सकते हैं, बस में साइज प्रोपोर्शनल होता है, इस कंसेप्ट का यूज करने वाला। गेट माय पॉइंट। चलिए स्टार्ट करते हैं कि सेक्शन फॉर्मूला क्या है। कोई भी कार्टेशियन प्लेन हम लेते हैं, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, ये जो बोर्ड है हमारा ये एक प्लेन था। इस प्लेन पे मैंने दो एक्सिस ड्रॉ किए हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस। ये इसकी नेगेटिव डायरेक्शन और वो इसकी नेगेटिव डायरेक्शन है वाई की। ये हमारा ओरिजिन है। यहां पे कोई भी हम लाइन लेते हैं, कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। अब सबको पता है कि कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए एटलीस्ट हमें कितने पॉइंट्स की नीड होती है, 2 पॉइंट्स की। तो कोई भी पॉइंट लीजिए दो, लेट मैं मान लेता हूं ए x1 y1, फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है, बी x2 y2, दूसरा पॉइंट हमारा ये है। अगर मैं इन दो पॉइंट को ज्वाइन करता हूं तो ये हमारा लाइन सेगमेंट किया है मैंने। अगर मैं एरो करता हूं तो दैट इज ए लाइन, ये कोई लाइन सेगमेंट है ए बी। 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करता है x1 y1 एंड x2 y2, दैट इज लाइन सेगमेंट ए बी। कोई अनदर पॉइंट है P, कोई भी पॉइंट मान लेते हैं यहां पे हम P, ये इस लाइन सेगमेंट पे लाई करता है। अगर ये इस लाइन सेगमेंट पे लाई करता है तो इसको डिवाइड करेगा। अब इसको डिवाइड करेगा तो कुछ पोर्शन हमारा इधर रहेगा और कुछ पोर्शन इधर रहेगा हमारा। मान लेते हैं इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो किसी ना किसी रेशियो में तो डिवाइड करेगा। मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, इधर 2 है इधर 3 है, तो क्या रेशियो रहेगा हमारा 2:3। तो कोई भी पॉइंट अगर लाइन सेगमेंट पे है तो गारंटीड है वो उसको किसी ना किसी रेशियो में तो डिवाइड करेगा। तो मान लेते हैं इसको डिवाइड करता है m1:m2, मींस ये पोर्शन हमारा m1 है और ये क्या है हमारा m2 है। तो टोटल क्या रहेगा हमारा m1 प्लस m2, मींस AB इज इक्वल टू m1 प्लस m2। क्या लिया आपने, P इज एनी पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट AB and it divides AB in ratio m1:m2। मान लिया हमने, लेट P कोई भी पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट पे जो इसको किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड करता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक ऐसा फॉर्मूला जनरेट करने वाले हैं कि इस लाइन पे ये जो पॉइंट है हमारा P जो इसको किसी रेशियो में डिवाइड करता है, अगर ये रेशियो गिवन है तो हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता सकते हैं। व्हाट्स आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, तो इस P के कोऑर्डिनेट्स हम निकाल सकते हैं। अब P के कोऑर्डिनेट हमें निकालने, दैट इज कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या है, ए पॉइंट डिवाइड्स ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स इन सम रेशियो, then we can find the coordinates of that point। तो हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। तो हम इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, लेट इट्स कोऑर्डिनेट्स आर एक्स वाई। तो इस P पॉइंट के हमने कोऑर्डिनेट्स क्या लिए हैं, एक्स वाई लिए। तो हम एक्स वाई की वैल्यू निकालने वाले हैं, वही इस पॉइंट के क्या होंगे हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं, मैं यहां पे इसको ज्वाइन करता हूं। मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। अब मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करता हूं। अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करूं तो मैं ये सारे डिस्टेंस निकाल सकता हूं, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से मैंने फर्स्ट लेक्चर जो बेसिक लेक्चर है हमारा उसमें बताया था कि कोऑर्डिनेट, व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेट। जैसे इस पॉइंट के ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, तो जो x कोऑर्डिनेट मींस एब्सिसा होता है वो होता है डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, एंड y कोऑर्डिनेट जो होता है ऑर्डिनेट जिसको हम बोलते हैं, दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। अगर मैं x1 y1 की बात करूं तो जो इसका y एक्सिस से डिस्टेंस है वो तो है x1, ये जो डिस्टेंस है, और ये जो डिस्टेंस हमारा ये है y1। सिमिलरली अगर p x y की बात करूं तो ये जो हमारा डिस्टेंस है ये तो रहेगा हमारा y डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस,
और ये जो डिस्टेंस है ये हमारा रहेगा x डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। सिमिलरली x b की बात करूं तो ये जो हमारा डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये हमारा रहेगा डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस क्या रहेगा y2, और ये जो हमारा डिस्टेंस है ये हमारा रहेगा x2 डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट सिंपल आपको बेसिक में मैंने करवाया था कि कोऑर्डिनेट क्या होता है, x कोऑर्डिनेट मींस एब्सिसा जिसको बोलते हैं डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस एंड y कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब मैं सबसे पहले क्या करता हूं, इसको भी यहां से ज्वाइन कर देता हूं। ये दो ट्रायंगल्स को आप देखिए, इनके नाम रखता हूं अगर मैं P A, ये B है हमारा पॉइंट, इसका नाम रखता हूं मैं Q और इसका रखता हूं मैं R और इसका रखता हूं S। तो जो हमारी ट्रायंगल है PAQ वो हमारी सिमिलर होगी, ये सिमिलर की नोटेशन है। कॉन्ग्रुएंसी में इक्वल का साइन और आ जाता है इसके साथ, इसमें केवल सिमिलरिटी रहेगा तो शेप सेम रहेगी ओनली। ट्रायंगल PAQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल BPS। आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं, जैसे हमने कॉन्ग्रुएंसी में सीखा था थ्योरम्स, ऐसे इसकी भी थ्योरम होती है। अगर किन्हीं दो ट्रायंगल्स में इफ इन एनी टू ट्रायंगल्स देयर टू कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो वो सिमिलर होती है। अब यहां पे देखिए आप, दैट एंगल इक्वल टू दैट एंगल 90 डिग्री एंड दैट एंगल टू दैट एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल बिकॉज दीज आर पैरेलल। सिमिलरली दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल अगेन कोरस्पॉन्डिंग, तो ये ट्रायंगल हमारी सिमिलर है। अब सिमिलर है तो इनके साइज क्या होंगे, हमारे प्रोपोर्शनल साइज होंगे। क्या होंगे, प्रोपोर्शनल। सो इनकी साइड्स का जो रेशियो होगा वो सबका क्या होगा, सेम, जो अभी मैंने बात की थी। तो साइड्स का रेशियो अगर हम देखते हैं तो PA कोरस्पॉन्डिंग लेना है, इसके कोरस्पॉन्डिंग इसकी क्या रहेगी BP, आपको कोरस्पॉन्डिंग रखना ओनली। सिमिलरली इसमें AQ और इसमें क्या रहेगा हमारा PS, थर्ड PQ, इसमें क्या रहेगा BS। अब हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं। PA जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारा क्या है, सॉरी ये डिस्टेंस है PA, क्या डिस्टेंस हमारा M1। PB जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है हमारा M2। सिमिलरली AQ जो डिस्टेंस है, आप AQ को देखिए, AQ को अगर आप देखते हो तो AQ जो डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस हमारे को सब्ट्रैक्ट करना है। अगर मैं इसका कोई भी नाम रखता हूं, T मैं नाम रखता हूं, तो AQ इज इक्वल टू TQ माइनस TA। गेट माय पॉइंट। तो TQ डिस्टेंस इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप चेक कीजिए। सबसे पहले मैं बात करता हूं इस डिस्टेंस के बारे में, तो ये डिस्टेंस इसके इक्वल होगा। अब ये डिस्टेंस इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होगा, सॉरी x कोऑर्डिनेट होगा, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। तो ये डिस्टेंस हमारा क्या है x, ये टोटल डिस्टेंस हमारा क्या है y, ये डिस्टेंस y है, ये डिस्टेंस x है। गेट माय पॉइंट। तो ये डिस्टेंस हमारा क्या है x और ये डिस्टेंस हमारा क्या है x1। तो TQ हमारी क्या होगी x और ये जो AT है हमारी T ये क्या होगी x1। तो AQ हमारी क्या है x माइनस x1। सिमिलरली PS को देखिए आप कहां है, PS है आपकी ये डिस्टेंस क्या रहेगा दैट टोटल माइनस दिस। ये जो है हमारा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखिए, ये डिस्टेंस क्या है हमारा x2 माइनस, मैं क्या बात कर रहा हूं आपको, PS इज इक्वल टू दैट US माइनस UP। US हमारी क्या है x2 माइनस UP हमारी क्या है x। गेट माय पॉइंट। नेक्स्ट PQ हमारी क्या है, दैट इज PQ। तो ये टोटल डिस्टेंस हमारा क्या है y, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखिए आप, ये टोटल डिस्टेंस क्या है y माइनस ये हम PQ निकाल रहे हैं तो टोटल माइनस दिस, ये डिस्टेंस इसके इक्वल रहेगा, ये क्या हमारा y1। सिमिलरली BS कहां पे है चेक कीजिए, BS ये हमारी BS। तो ये टोटल डिस्टेंस क्या हमारा BS क्या रहेगी टोटल माइनस दिस। तो टोटल डिस्टेंस हमारा क्या है y2 माइनस ये डिस्टेंस हमारा इसके इक्वल रहेगा और ये क्या था इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट y, तो -1। अब आप
क्लियर हो गया होगा। जिसको भी कोऑर्डिनेट्स का पता है तो वो डिस्टेंस निकाल सकता है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। तो आपको क्लियर हो जाएगा, वीडियो को एक बार और रिवाइंड कर लेना, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से मैंने किया। अब मैं पहले इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं और फिर इनकी करता हूं। दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, चेक कीजिए। m1x2 माइनस m1x दैट इज इक्वल टू m2x माइनस m2x1। गेट माय पॉइंट। सिमिलरली इसके साथ लेता हूं तो m1y2 माइनस m1y दैट इक्वल टू m2y माइनस m2y1। एक बार इसको किया मैंने इक्वल, एक बार इसको किया इक्वल। अब यहां से देखिए आप, जो x वाली टर्म है मैं इनको इकट्ठा करता हूं, इसको इधर लेके आता हूं या इधर भेजता हूं, कुछ भी कीजिए आप। m1x2 प्लस m2x1, इन दोनों में से x कॉमन लेता हूं तो उधर जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा हमारा। सिमिलरली m1y2 प्लस m2y1 दैट इज इक्वल टू m2y प्लस m1y, और अगर मैं दोनों में से क्या कॉमन लेता हूं y, तो दैट इज इक्वल टू m1 प्लस m2। तो यहां से x की वैल्यू क्या रहेगी हमारी, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली y की वैल्यू क्या रहेगी, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखिए x और y क्या है, पहले हम बात कर चुके हैं आपके लिए कि x y आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। तो p पॉइंट हमारा आ गया है। तो फिर मैं बात करता हूं, वापस आता हूं डेफिनेशन पे कि सेक्शन फॉर्मूला क्या है। एनी पॉइंट p, इफ एनी पॉइंट p डिवाइड्स ए लाइन सेगमेंट इन सम रेशियो, अगर कोई पॉइंट है किसी लाइन के ऊपर और उसको किसी रेशियो में डिवाइड करता है, then we can find the coordinates of p using section formula। सेक्शन फॉर्मूला का हम यूज करके इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। अगर वो पॉइंट्स है x1 y1 एंड x2 y2 और p उसको डिवाइड करता है इन रेशियो m1 एंड m2, then the coordinates of p are, तो उस p के कोऑर्डिनेट हमारे क्या होंगे, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। तो हम उस पॉइंट के क्या निकाल सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा जनरेशन कि किस तरह से फॉर्मूला जनरेट हुआ है। अब हम इसको थोड़ा सा लर्न करने के लिए, थोड़ा सा यूज करने के लिए एक सिंपल तरीका आपको देते हैं। क्या रहेगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए मैंने क्या कहा कि कोई लाइन सेगमेंट है ए बी, इस तरह से मैंने ड्रॉ किया है। मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। देन एनी पॉइंट p डिवाइड्स ए बी इन रेशियो m1 रेशियो m2। गिवन में क्या है, p डिवाइड्स ए बी इन रेशियो m1 रेशियो m2। p कोई पॉइंट है, लाइन सेगमेंट ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है, m1 रेशियो m2। देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, तो इस p के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो आपने ऐसे करना है, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ और इसकी प्रोडक्ट इसके साथ। m1 पहले x कोऑर्डिनेट, m1 x2 ओनली x कोऑर्डिनेट, प्लस अब इसके साथ m2 x कोऑर्डिनेट x1 अपॉन m1 प्लस m2। अगेन अब y कोऑर्डिनेट करते ही हमारा क्या है, x कोऑर्डिनेट है। y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, m1 y2। सिमिलरली m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। दैट इज आवर सेक्शन फॉर्मूला, दैट इज कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला। ये है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। इसे क्या बोलते हैं हम, सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। अब बात आती है, ये इसका शॉर्टकट है कि आप किस तरह से यूज करोगे, क्वेश्चंस को सोल्व कैसे करोगे जल्दी, तो इस तरीके से आप सोल्व करोगे क्वेश्चंस को। आपको कार्टेशियन प्लेन पे जाने की जरूरत नहीं, इस तरह से कर सकते हो। अब बात आती है
ये जो डिवाइड करता है इसको किसी रेशियो में, ये जो हमारा रेशियो होता है ये दो तरीके का होता है। सीबीएसई और एचबीएसई ओरिएंटेड अगर मैं बात करूं तो आपका क्वेश्चन केवल सेम इसी रेशियो पे आता है, बट अगर कंपटीशन की बात करूं तो ये रेशियो चेंज कर सकता है। किस तरीके से? पहले मैं रेशियो के बारे में बात करता हूं कि आपका जो रेशियो हो सकता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है हमारा इंटरनली और एक होता है हमारा एक्सटर्नली। ये इंटरनली और एक्सटर्नली क्या है? मान लीजिए कोई भी लाइन सेगमेंट है ए बी, पी कोई पॉइंट है जो इसको डिवाइड करता है m1 रेशियो m2 में, तो इसका मीनिंग है रेशियो ऑफ ए पी अपॉन बीपी दैट इज इक्वल टू m1 रेशियो m2। ये जो डिवीजन होता है कि कोई पॉइंट है लाइन सेगमेंट पे, उसके जो डिवाइडेड पोर्शन है दोनों का रेशियो, ये होता है हमारा इंटरनल डिवीजन, जिसका आपने फॉर्मूला किया है। एक्सटर्नल डिवीजन क्या है? कोई पॉइंट है ए बी, कोई लाइन सेगमेंट है ए बी, इसको एक्सटेंड करके कोई पॉइंट आया हमारा पी, ये कोई पॉइंट है पी, तो ये ए बी को किस तरीके से डिवाइड कर सकता है? ये जो डिवीजन होगा वो इस तरीके का होगा, यानी टोटल के साथ बीपी का रेशियो पूछ सकता है या ए बी का रेशियो पूछ सकता है। जैसे ये जो रेशियो रहेगा ये क्या रहेगा, यानी पी डिवाइड्स ए बी, टोटल के साथ इस ए बी का रेशियो, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। मींस ए पी अपॉन ए बी, ये जो रेशियो है, मान लीजिए ये m1 है ये m2 है, तो m1 रेशियो m2, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन, कि वो पॉइंट जो है वो उस लाइन सेगमेंट से एक्सटेंडेड होता है, बाहर होता है, और उस टोटल के साथ हमारा जो लाइन सेगमेंट का है रेशियो चेक किया जाता है, तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। और ये होता है उस लाइन सेगमेंट पे ही पॉइंट होता है और वो उसको डिवाइड करता है दो पार्ट्स में, उन दोनों का रेशियो ये होता है हमारा इंटरनल डिवीजन। सीबीएसई और एचबीएसई में आपके इंटरनल डिवीजन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्टली आपको बोलेगा भी नहीं कि इंटरनल है डिवीजन या एक्सटर्नल है, बट अगर आप कंपटीशन ओरिएंटेड बात करें तो आपको बोल सकता है कि पी डिवाइड्स ए बी इंटरनली और एक्सटर्नली। अब बात आती है सेक्शन फॉर्मूला, क्या दोनों के लिए सेम रहेगा? मैं कहूंगा नहीं, मैंने जो सेक्शन फॉर्मूला यूज किया वो इंटरनल डिवीजन के लिए होता है। अगर आपका डिवीजन एक्सटर्नल है तो इस पी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट होते हैं, मान लीजिए ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड बी के कोऑर्डिनेट x2 y2, तो पी के कोऑर्डिनेट होते हैं m1 x2 m2 x1, वो तो सेम रहेगा, बट जो प्लस है उसकी जगह आएगा हमारा माइनस दोनों जगह पे। सिमिलरली m1 y2 माइनस y2 m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। अगर आपका एक्सटर्नल डिवीजन है तो सेक्शन फॉर्मूला ये रहेगा, प्लस की जगह क्या आएगा? माइनस। और जो इंटरनल डिवीजन है, जो आपको बताया, जो आपका सीबीएसई एचबीएसई में, जो आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, वो है आपका इंटरनल डिवीजन। उसमें फॉर्मूला हमारा वही रहेगा जो अभी राइट किया। तो ये था हमारा रेशियो के बारे में कि रेशियो किस तरह से हो सकता है। चलिए, हमने सेक्शन फॉर्मूला सीख लिया, मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं दोबारा से, आप इसको लर्न कर लीजिए माइंड में। क्या है सेक्शन फॉर्मूला? ए पॉइंट पी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी। कोई भी दो पॉइंट है ए और बी, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन पे कोई पॉइंट है पी, डिवाइड्स ए बी इन सम रेशियो। इस ए बी को किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड करता है, रेशियो गिवन है, ए और बी के कोऑर्डिनेट गिवन है, देन वी कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो डेफिनेशन आप लिखेंगे, एनी पॉइंट पी divides the line segment joining AB in some ratio, then we can find the coordinate of P। और P के कोऑर्डिनेट हमारे क्या रहेंगे? जो फॉर्मूला अभी आपको बताया इंटरनल डिवीजन। तो चलिए अब हम प्रैक्टिस करते हैं और इसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात। सबसे पहले एक डायरेक्ट क्वेश्चन लेते हैं। पॉइंट है हमारे पास, ए पॉइंट है हमारे पास -17 एंड 4 -3। कोई आपको बोलता है फाइंड द कोऑर्डिनेट, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड्स ए बी इन रेशियो 2:3। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालिए। कोई पॉइंट है जो ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:3 में डिवाइड करता है। आप उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कीजिए।
मैं कहता हूं सबसे पहले तो मान लीजिए लेट आपका राइटिंग मतलब किस तरह से आप रिप्रेजेंट करोगे क्वेश्चन को सीबीएसई में या एचबीएसई में। लेट P डिवाइड्स AB इन रेशो 2:3। मान लिया हमने कि ये A है हमारा, कोऑर्डिनेट क्या है -1 7, ये B है हमारा 4 - 3, कोई पॉइंट है जो इसको किस रेशो में डिवाइड करता है 2:3। आप राइट कीजिए इसी तरीके से बिल्कुल। अब हमें कोऑर्डिनेट ऑफ P निकालने, तो मैं किसका यूज करूंगा, ये किसकी डेफिनेशन है, सेक्शन फॉर्मूला। क्या कहता था कि कोई दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन पे कोई तीसरा पॉइंट है और रेशियो गिवन है कि वो किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो हम उस पॉइंट के क्या निकाल सकते हैं, कोऑर्डिनेट। तो मैं क्या यूज करूंगा, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला का अगर मैं यूज करता हूं तो कोऑर्डिनेट ऑफ P इस तरीके से राइट करेंगे। या तो एक्स कोऑर्डिनेट अलग, वाई कोऑर्डिनेट अलग निकालते हैं आप, अच्छा नहीं लगेगा, आप डायरेक्ट कीजिए, आप 10th में हैं। चलिए मैं ड्रॉ करता हूं जो अभी आपको बताया था। पहले एक्स कोऑर्डिनेट, तो 2 की किसके प्रोडक्ट, 4 के साथ 2 × 4 प्लस, अब इधर से 3 की किसके प्रोडक्ट, -1 के साथ प्रोडक्ट अपॉन m1 + m2 2 + 3। सिमिलरली इधर से 2 की किसके साथ प्रोडक्ट, m1 y2 -3 के साथ प्लस, अब 3 की किसके साथ प्रोडक्ट, 7 के साथ अपॉन m1 + m2 2 + 3। अब मैं आपको डायरेक्ट करने का जैसे सिंपल सा तरीका, बहुत फास्टली करने का तरीका क्या है, m1 x2, तो ऐसे करेंगे 2 × 4 8 प्लस 3 × -1 -4, ऐसे करेंगे डायरेक्ट, दिस इंटू दिस इंटू दिस, पहले x के साथ फिर y के साथ, y कोऑर्डिनेट रहेगा। तो p की वैल्यू क्या आती है हमारी, 8 - 3 5/5 -6 + 21 15/5। तो P के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, 1 और 3, दीज आर द कोऑर्डिनेट ऑफ P। आप इसी तरह राइट करेंगे, कहीं पे इक्वल इस तरह से नहीं कर सकते, ये P के कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो आप एक मैथमेटिकल जो एक्सप्रेस करने का तरीका होता है उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन को लिखना है और ये निकाल सकते हैं। ये तो था हमारा बेसिक क्वेश्चन। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते तो हमें कोई इस तरह से क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच ट्राइसेक्ट्स ज्वाइनिंग 4 - 1 and -2 - 3। क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच ट्राइसेक्ट्स द ज्वाइनिंग। क्या कहा गया आपको, देखिए पहले ध्यान से। कोई दो पॉइंट्स है, नेम मैं कर देता हूं इनको A and B। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। ट्राइसेक्ट्स का मीनिंग क्या होता है, ट्राइसेक्ट्स मीन्स हियर which divides the line segment in 3 equal parts। Trisect means 3 equal parts। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है, सेकेंड टाइप के क्वेश्चन में कर रहा हूं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स। कितने पॉइंट होंगे जो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे AB को। देखिए ये A है हमारे पास 4 - 1, ये B है हमारे पास -2 और -3। इनको ज्वाइन करने वाली लाइन को जो पॉइंट्स ट्राइसेक्ट करेंगे उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बताइए। रेशो गिवन नहीं है, मैं कहता हूं कितने पॉइंट, ट्राइसेक्ट मींस 3 इक्वल पार्ट्स कर दीजिए इसके। तो कितने पॉइंट है, 2। मान लेता हूं P and Q। लेट PQ ट्राइसेक्ट्स AB। कौन ट्राइसेक्ट करते हैं, P and Q। तो हमें P और Q के कोऑर्डिनेट निकालने। अब मैं P and Q के कोऑर्डिनेट तो जब निकाल सकता हूं कि AB पे कोई पॉइंट है P, ये इसको किसी रेशियो में डिवाइड करता है। पहले मेरे पास रेशियो तो हो, तो सबसे पहले हम निकालेंगे P का रेशियो। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप चेक कीजिए, P डिवाइड्स AB इन रेशियो। P AB को किस रेशियो में डिवाइड करता है, इसने कहा है ट्राइसेक्ट्स मींस 3 इक्वल पार्ट्स, तो ये तीनों इक्वल पार्ट्स हैं। अगर ये टोटल 3 है तो इधर P के इधर के कितना पार्ट है, 1, और इधर कितने पार्ट है, 2। तो P किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 1:2, इंटरनल डिवीजन है। P किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 1:2। तो P किस रेशियो में डिवाइड करेगा, इन रेशियो 1:2। एंड Q
डिवाइड्स, अगर मैं क्यू की बात करूं, ए बी को किस रेशो में डिवाइड करेगा, तो क्यू पे अगर आप जाते हैं तो क्यू के इधर कितने पार्ट हैं 2 और इधर क्या है 1, 2:1। तो आप सबसे पहले रेशो फाइंड आउट करेंगे। जैसे मैंने पी का निकाला है, तो पी किस रेशो में डिवाइड करता है 1:2। अब मैं क्या यूज कर सकता हूं, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। अगर मैं यहां पे सेक्शन फॉर्मूला का यूज करता हूं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्या होंगे हमारे, वही फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला m1x2। अब मैं डायरेक्ट करूंगा 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 4 8 बाय m1 प्लस m2 1 प्लस 2 3। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू -1 -2, तो -2 राइट करेंगे अपॉन m1 प्लस m2 3। तो p के कोऑर्डिनेट हमारे क्या है 5/3 एंड -5/3। गेट माय पॉइंट। तो ये हमारे p के कोऑर्डिनेट्स। सिमिलरली क्यू किस रेशो में डिवाइड करता है, मैं क्यू की बात करता हूं, तो क्यू इसे डिवाइड करता है 2:1। चलिए अब क्यू के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। सो बाय सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू क्या होंगे हमारे, 2 की इसके साथ प्रोडक्ट करो, 2 इंटू -2 -4 प्लस 1 इंटू 4 4 अपॉन m1 प्लस m2 2 इंटू -2 1 इंटू 4। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट 2 इंटू -3 6 1 इंटू -1 -1 अपॉन 3। तो क्यू के कोऑर्डिनेट 0 बाय समथिंग 0 -7/3। तो these two points trisects AB and the coordinate of these point are। इसी तरह से हमारे को कोई ये कह सकता है कि 4 पॉइंट्स में डिवाइड करता हूं, सॉरी 4 पार्ट्स में। ट्राइसेक्ट की बजाय क्या कहते हैं हमारे को, डिवाइड्स इन 4 इक्वल पार्ट्स। 4 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। तो जैसे ये A है हमारा, ये B है, 4 इक्वल पार्ट्स करते हैं 1 2 3 4। तो कितने पॉइंट करेंगे 4 इक्वल पार्ट्स में, 3 पॉइंट्स। P किस रेशो में डिवाइड करेगा, रेशो देखिए आप, ये 1 पार्ट है तो ये कितने हैं 3। तो P का रेशो क्या होगा 1:3। Q का क्या होगा सेम 2:2 मींस 1:1 मींस ये इसका मिड पॉइंट होगा। आगे हम सीखेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारे पास डायरेक्ट आ जाएगा। R के कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमारे 3:1, सॉरी R के जो रेशो है, तो रेशो आते हैं हम क्या निकाल सकते हैं, कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं P एंड Q एंड R के। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, जो बेसिक टाइप हम कर रहे हैं, एनसीईआरटी से क्वेश्चन कर रहे हैं हम, जो हमारी एक्सरसाइज है 7.2 से क्वेश्चन ले रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन जो सीबीएसई ओरिएंटेड है। अब बात करते हैं कि इस पे हम एक्टिविटी भी कर सकते हैं। किस तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं, मान लीजिए आपका प्लेग्राउंड है स्कूल का, एनसीईआरटी में एक्टिविटी भी गिवन है, ये आपका प्लेग्राउंड है। उसने क्या किया, इसको एज्यूम किया है एक्स एक्सिस, इसको एज्यूम किया है वाई एक्सिस। तो ये आपका क्या रहेगा ओरिजिन। यहां पे रो बनाई, जैसे हमारा ट्रैक होता है, रो पे फर्स्ट रो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9 एंड 10, 10 रो है जिनमें स्टूडेंट्स दौड़ेंगे। इसके बाद इसने कहा यहां पे फ्लावर प्लॉट किए, उसने फ्लावर पॉट्स प्लॉट किए हैं। फर्स्ट फ्लावर रखे हैं यहाँ पे, सेकंड, थर्ड, ऐसे कितने फ्लावर पॉट रखे उसने 100। अब ये कहता है कि एक स्टूडेंट है जिसका नाम है निहारिका। क्या नाम है, निहारिका, जो ग्रीन फ्लैग लेके सेकंड रो में दौड़ती है। रन्स निहारिका, निहारिका यहां पे रन करेगी, निहारिका रन्स इन सेकंड रो एंड 1/4 ऑफ AD। और कितना रन करती है 1/4 ऑफ AD। तो कितना रन करेगी 1/4 ऑफ AD, कितना हमारा 100, तो 25 मीटर रन करेगी। तो सेकंड रो में 25 पे कौन जाते हैं, हमारी निहारिका। मान लीजिए ये है सेकंड रो गिवन आपको, तो निहारिका यहां जाके अपना फ्लैग प्लॉट करती है। ग्रीन फ्लैग है निहारिका के पास, ग्रीन फ्लैग प्लॉट करती है, या रेड फ्लैग है वो आप देख लेंगे। निहारिका फ्लैग करती है, ग्रीन फ्लैग है निहारिका के पास, फ्लैग प्लॉट करती है यहाँ पे अपना सेकंड रो में। तो अगर हम निहारिका के कोऑर्डिनेट्स निकालें, तो निहारिका के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे,
तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस हमारा वाई कोऑर्डिनेट। तो ये जो डिस्टेंस है ये तो क्या हमारा 2, और ये जो डिस्टेंस है अभी निकाल के आए हम 1/4 ऑफ 100 कितना रहेगा? 25। सिमिलरली एक और लड़की है हमारी प्रीत, वो रन करती 8th रो में एंड 1/5 कितना रन करती है? 1/5। प्रीत कितना रन करती है? 1/5 ऑफ 100 दैट इज 20 मीटर। तो ये क्या रहेगा हमारा डिस्टेंस? 20। और ये कौन सी रो में? 8th में। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 8, 20। ये हमारा प्रीत है और ये हमारी निहारिका है। दोनों ने अपना फ्लैग प्लॉट किया। सबसे पहले पूछता है इनके बीच डिस्टेंस, तो 2 कोऑर्डिनेट आपके पास है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कीजिए। इसके बाद कोई और थर्ड स्टूडेंट इनके बीच में रो करता है, बीच में रन करता है, तो इनके बीच में कहां पे रन करेगा? यहाँ पे। और इनके बीच में जाके फ्लैग स्पॉट करता है कहीं पे, मान लीजिए यहाँ पे फ्लैग स्पॉट किया। तो अगर मैं इनकी लाइन को ज्वाइन करूं तो ये पॉइंट है, थर्ड जो हमारा स्टूडेंट है वो स्टूडेंट यहाँ पे फ्लैग स्पॉट करेगा। तो ये पूछा इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो हम क्या यूज करेंगे? सेक्शन फॉर्मूला विच डिवाइड्स, इनको किस रेशियो में डिवाइड करेगा। गेट माय पॉइंट? तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं? इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो आप इस तरह से एक्टिविटी भी कर सकते हैं। तो आज आपको फर्स्ट 3 क्वेश्चंस एक्सरसाइज से करने और सेक्शन फॉर्मूला अपने लर्न करना है। डिवीजन आपने कॉम्पिटिटिव बेस यानी एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों को करना है और आप रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी क्वेश्चन और इसका नेक्स्ट फॉर्मूला है उस पर बात करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे YouTube चैनल के साथ, और काम करते रहिए घर पे। जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि मैथमेटिक्स का नेचर है जितना आप करोगे उतना आपको ज्यादा आएगा। तो करते रहिए। थैंक यू।